चलिए, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। वेलकम टू 2021, मीनिंग है 2021 वर्ष का स्वागत है। हम सारे भारतवासियों के तरफ से 2021 का स्वागत है और निश्चित रूप से उम्मीद के साथ 2021 को हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। एक वर्ष में 365 दिन होगा। 2021 आपका एक साधारण वर्ष है। अगर लीप ईयर होता तो एक दिन बढ़ जाता, 366 दिन होता, तो 365 डेज के लिए हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर के स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसके पिछले वर्ष जो आपका 2020 बीता वो बिल्कुल कष्टप्रद बीता और पूरे विश्व के लिए, सारे नागरिक के लिए कष्टप्रद ही रहा। किसी भी प्रकार का महामारी जो अनएक्सपेक्टेड होता है, अगर वो आ जाता है तो निश्चित रूप से उससे जूझने में, और एक ऐसी बीमारी जिस पर हमारा पकड़ नहीं बन सका था, अनइमेजिन था, अनप्रेसिडेंटेड था, अचानक अप्रत्याशित था और हमारे समाज में वो कहीं ना कहीं से इंसर्ट हो गया, तो उसको फाइट करने में हम सभी को एक होकर के रहना पड़ा और उसके बावजूद भी बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की जानें चली गई और उसके लिए बेहद तकलीफ है। और उन सारे आत्माओं को झा क्लासेस पटना की तरफ से और मेरे तरफ से श्रद्धांजलि। जो जान गंवा दिए, निश्चित रूप से उनके परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ता। जो चले जाते हैं उनके लिए तो कोई भी सेंस रहता नहीं है, इसलिए उनको तो कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन उनके वियोग में, उनके पश्चात, उनके पीछे बहुत सारे लोग रहते हैं और जो उस कष्ट को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3, 4, 5, 10 साल, 20 साल तक जो है झेलते रहते हैं और उनके दिमाग में और उनके आंख में वो आंसू रह ही जाता है। कोई भी परिवार से जब चला जाता तो उसके प्रिय होते हैं और वो चले जाने से निश्चित रूप से वो आंसू कभी रुकता नहीं है। हम समाज में रहने के लिए, फिर आगे आप अपने आप को जिंदा करने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए, चूंकि आगे जिंदगी जीना है, हम हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, लेकिन अंदर में, दिल में और आंख में आंसू है ना, दिल में एक टिस वो रह ही जाता है। इसलिए इन सारे परिस्थितियों को भी हम लोगों को दिमाग में रखना है, जहन में रखना है। और इस प्रकार से ये जो एक साल गुजरा, निश्चित रूप से उन कष्टप्रद व्यक्तियों के लिए जिनके परिवार से कोई ना कोई बिल्कुल विलुप्त हो गया इस महामारी के कारण, उनके लिए हम सभी बिल्कुल विनम्रता के साथ उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार में आगे जो भी समय आ रहा है, आने वाला वर्ष, उनके लिए खुशहाली भरा हो। उसके बाद आते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात पर कि जो व्यापार में सारे लोगों को हानि प्राप्त हुआ, निश्चित रूप से बहुत सारे बिजनेस का डैमेज हो गया, बहुत सारे लोग जो व्यापार करते थे व्यापार में परिवर्तन करना पड़ गया, तो उन सारे लोगों के लिए भी एक उम्मीद के साथ हम आस लेते हैं कि हमारा ये वर्ष 2021 जो है ये बिल्कुल स्वागत के लायक रहेगा और 2021 बिल्कुल जिस प्रकार से मुस्कुराता और चहकता हुआ होना चाहिए वो आपको होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। इसी उम्मीद के साथ हम लोग जो है यहाँ 1 जनवरी 2021 से अपने जीवन के रास्ते पर चलेंगे और निश्चित रूप से जहाँ पर जो कमी दिखा होगा, पिछले 2021-20 में कुछ दिक्कतें आई, उन सारे दिक्कतों को भी हम लोग जो है अब समझे और उसको दूर करेंगे। एक दिक्कत क्या उसमें नजर आया, तो हम लोग क्या होता है कि जो भी सामाजिक प्राणी हैं, जब इनकम करते हैं, एक बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोला जा रहा है, जब इनकम करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मनोबल इतना ऊंचा हो जाता है कि हम पीछे मुड़कर देखते नहीं हैं और पीछे क्या हो सकता है या आगे क्या प्रॉब्लम आ सकता है, इन सारे चीजों पर कभी दिमाग ही नहीं दौड़ाते हैं। लेकिन इससे जो है ना बहुत सारे व्यक्तियों को एक लेसन लेना पड़ेगा जो 2020 में गुजरा है, जो आप देखे हैं, जो प्रैक्टिकली फील किए हैं, जो आप अफेक्टेड हुए हैं, जो आपको डैमेज किया है, तो उसमें जरूर एक चीज पर आप ध्यान देंगे। और वो ध्यान क्या देना है, तो निश्चित रूप से एक सेविंग शब्द होता है, बचत, SAVING, सेविंग, बचत। जब आप अर्न करते हैं, वो व्यापार से हो या आपके रोजगार से हो या आपके नौकरी से हो, किसी भी फील्ड से हो, किसी भी तरीके से आप जो इनकम करते हैं, उस इनकम में आप आगे के भविष्य को देखते हुए हर वक्त जो है अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए, कष्ट भी नहीं करना है, लेकिन जो ही बचा सकते हैं मैक्सिमम बचत खुशहाली के साथ जो बच जाए, अपने अपने लेवल के इनकम से जरूर वो बचत किया जाए। ये बचत रहने से क्या है ना कि 1 साल 2 साल के किसी भी परेशानी को आप झेल सकते हैं।
आज महामारी के कारण सभी को कॉमनली परेशानी आ गया, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि महामारी नहीं, आपका व्यापार जो चल रहा था उसी में कोई गवर्नमेंट का पॉलिसी या सामाजिक परिस्थिति ऐसा बदल गया जिसके कारण आपको उसमें डैमेज होने लगा, और उस वक्त भी आपको जो है ना आगे सर्वाइव करने के लिए वो दुकान या बिजनेस जो भी है वो रहे, आगे सर्वाइव करने के लिए कुछ बचत अगर रहेगा तो आपके अकाउंट में जो भी बचत है उससे आप कुछ साल खींच सकते हैं। और आज भी जिनके पास बचत था वो इसमें 1 साल बंद के होने के बावजूद भी वो व्यापारी बहुत परेशान नहीं हुए, क्योंकि उनके पास सेविंग था। हाँ, तकलीफ हुआ कि मेरा बरकत नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, हमारे इनकम में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, और जो सेविंग है उसी में से खर्च होता चला जा रहा है। लेकिन उनको कभी भी रोड पर ऐसा झांकना नहीं पड़ा, वो अपने ही बैलेंस से अपना काम करते चले गए। तो ये एक मोरल स्पीच है और एक जीने का तरीका, और आगे हम अपने लाइफ को कैसे लेकर चलेंगे उसके लिए ये आपको स्वागत 2021। बहुत उम्मीद के साथ आपके साथ हम जुड़े हैं, निश्चित रूप से नए जोश के साथ हम लोग यहां पर शुरुआत करेंगे, और कभी भी पीछे जो बीत गया उससे रियलाइज करते हुए अपने आप में जो है ना उसका जो भी अच्छा समाधान है वो उस पर आप नजर लगाएंगे, नजर रखेंगे, लेकिन जो पीछे बीत गया उसके तकलीफ को अब दिमाग में नहीं रखना है। चलिए ठीक है, व्यापार में बहुत ज्यादा लॉस हुआ, जो भी हुआ है ना, जिसके इनकम में सभी परेशान हुए, तो चलिए वो बीत गया, अब आगे हम यहां पर अच्छा से करेंगे, और उसी इवन उससे ज्यादा डबल ट्रिपल मल्टीपल फोल्ड में आप अपने लेबर को बढ़ाएंगे, अपने माइंड के सोच को डेवलप करेंगे, और कुछ ऐसा काम करिए। व्यापार, अगर बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन रहे हैं इस बीच में जिनको व्यापार बदलना पड़ सकता है, तो अगर बदलना पड़ रहा है तो बदल दीजिए, बिल्कुल चिंता मत करिए, शर्म मत करिए। आज इस बीच में छोटे लेवल के जो भी लोग थे उनको सरकार की तरफ से भी बहुत मदद दिया गया, लेकिन सरकारी मदद से आप कितना दिन सरवाइव करेंगे। खैर चलिए, जिनका वो लेवल था, छोटे स्तर के जो भी व्यापारी थे, बहुत छोटे लेवल के, जैसे आपको ठेला वाले, चाट वाले, इस तरह के जितने भी लोग हैं, उन सभी लेवल में क्या हुआ ना कि वो रोजगार को स्विच ओवर बहुत जल्दी कर लेते हैं, और किए। कोई सब्जी बेचने वाला अंडा बेचने लगा, कोई अंडा बेचने वाला सब्जी बेचने लगा, है ना, कोई ब्रेड बेचने लगा, कोई दूध बेचने लगा। इस प्रकार से क्या है कि बहुत तरह का बिजनेस, कोई जो है ना जगह जगह पर चौराहे पर जहां मछली नहीं बिकता था उस जगह पर मछली बेचने लगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि इस लॉकडाउन के पीरियड में उस लेवल के व्यक्ति जो है ना अपने व्यापार में परिवर्तन तुरंत कर दिया, और बहुत ट्रायल लिए, 8-10 ट्रायल लिए। बोले एक समोसा बनाने वाला का समोसा अगर नहीं बिकता तो वो चाय का स्टॉल तुरंत खोल सकता है, क्योंकि वो पैरेलल व्यापार है और बिल्कुल वो इजीली खोल लेता है। वो भी नहीं चला तो सब्जी बेच लेता, वो भी नहीं चला तो फिर केवल आलू प्याज बेच लेता है। इस प्रकार से जो है ना वो स्विच ओवर जल्दी करता है। रहा प्रॉब्लम कहां पर, तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको मिडिल लेवल में रहा, क्योंकि अपर लेवल में भी सरकार का जो है ना फैसिलिटी दिया गया, लोन बैंक से इजी कर दिया गया, आप उसको ले सकते हैं, और 4 साल के बाद में आपको पेमेंट वहां पर देना है, तो 4 साल तक ग्रेस पीरियड दे दिया गया। अपर लेवल को भी फायदा हो गया, बिलो लेवल वाले स्विच ओवर जल्दी कर लेते हैं, गवर्नमेंट का कुछ फंड भी मिला तो उससे भी कुछ राहत मिला, लेकिन जो मिडिल क्लास के बिजनेसमैन थे उनको बहुत ज्यादा परेशानी झेलना पड़ा है इस कोविड के कारण। उनको न तो सरकार का कोई मदद मिला, आप अपने ही अनुसार जो है ना अपने सेविंग से खर्च किए, या आप समाज से, अपने परिचित से, रिलेशन से, है ना, कहीं से भी पैसा लेकर के आप 1 साल गुजारे, क्योंकि उनके पास भी बैलेंस नहीं होता। और ये याद रखिएगा कि जो व्यक्ति जितना अर्न करता है उसका इन्वेस्टमेंट उसी रेशियो में चला जाता है, तो सेविंग में उसको भी बहुत कम पैसा रहता है। नॉर्मल कंसेप्ट है ये बिजनेस का। खैर चलिए, जो भी है, इसलिए यहां से हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2020 में जो भी हानि हुआ, हमारे सरकार पर भी हमारा नजर है कि सरकार के द्वारा भी उस उम्मीद को माने उस परेशानी को देखते हुए उसको कितना जल्दी कंपेंसेट किया जाए, कुछ ना कुछ सरकारी पॉलिसीज भी आना चाहिए, ताकि 1 साल का लॉस हम अगले 1 साल में रिकवर कर सकें। अब क्या है, आप छात्रों के बारे में भी यहां पर बात किया जा रहा है कि आप जो भी छात्र हैं, चूंकि हम छात्र से रिलेटेड ज्यादा बात करेंगे क्योंकि आपको उसी के अनुसार हम डील भी कर रहे हैं, तो छात्र के लिए भी हमारा भारत सरकार से और इवन राज्य सरकार से भी डिमांड है कि जितना भी पेंडिंग वैकेंसीज रहा होगा उसको कृपा करके आप जितना जल्दी हो जनवरी में उसको नोटिफाई कर दीजिए, नोटिफिकेशन दे दीजिए, ताकि छात्र को राहत मिले। आज इस 1 साल में बहुत वैसे छात्र थे जिनका की एज लगभग पर था 27 साल, 28 साल, 29 साल, ऐसे। बोले वो छात्र, उन छात्रों का क्या गलती है? ये महामारी अचानक आ गया तो सरकार को तो राहत पैकेज जो है ना बिलो लेवल में, अपर लेवल में देने को मिल गया। क्या ये छात्र आपके देश का वासी नहीं है? इस छात्र को भी जो है ना आप राहत पैकेज दीजिए। किस सेंस में? कोई पैसे का मदद नहीं मांगा जा रहा है,
आप राहत पैकेज दीजिए किस सेंस में, तो एक कैलेंडर बना दीजिए। जितने भी तरह का एग्जामिनेशन है आपका, सीईटी आप अनाउंस किए, सीईटी के बारे में कुछ भी नोटिफिकेशन आप ज्यादा नहीं कर रहे हैं। सीईटी को जितना जल्दी हो पहला एग्जामिनेशन आप ले लीजिए, छात्र में एक जुनून आ जाएगा उसके लिए तैयारी करने के लिए। आपको सीईटी, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आप अभी बिल पास करा दिए लोकसभा राज्यसभा से, ये पास हो गया, ये कानून के अंतर्गत आपका एक सीईटी का गठन हो गया कि आप रेलवे, एसएससी और बैंक वाले छात्र, रेलवे, एसएससी और बैंक वाले छात्र जो है इसी एग्जामिनेशन को टायर 1 में फेस करेंगे कॉमनली, है ना। सारे छात्र बैठेंगे इसमें, तो इसके लिए नोटिफिकेशन तो अच्छा से दीजिए और इंप्लीमेंट करिए। आप सितंबर अक्टूबर में टेंटेटिव बता रहे हैं, ऐसा नहीं, इसको जितना जल्दी हो कर दीजिए और इसका एक परफेक्ट डेट और कैलेंडर दीजिए कि आप बोले मैट्रिक पर 2 एग्जामिनेशन लेंगे, इंटर पर 2 लेंगे, उसी प्रकार से ग्रेजुएशन पर 2 लेंगे, तो ये आप जो है ना बताइए कि आखिर कब कब आप लेंगे, ये बता दीजिए। जिस प्रकार से आपको जो है ना शिक्षा मंत्री, भारत के शिक्षा मंत्री बिल्कुल बहुत ध्यान दिए किस पर, तो आईआईटी के जेईई पर, एडवांस पर और नीट पर, मेडिकल इंजीनियरिंग, इस पर आप जितना ध्यान दिए, ऑनरेबल मिनिस्टर से हमारा ये डिमांड है कि उतना ही ध्यान आप जो है ना हमारे इन बच्चों पर भी दीजिए जो रेलवे, एसएससी और बैंक की तैयारी करते हैं। ये कोई अनाथालय में नहीं रहते हैं, इन पर भी जिम्मेदारी है, ये भी जॉब लेना चाहते हैं और ये भी देश के नागरिक हैं और ये भी देश में एक सेवा देना चाहते हैं और देश के ये भी जो है कर्णधार हैं और देश को ये भी सुशोभित करते हैं। आज जितने भी तरह का काम होता है, बोले इस लॉकडाउन में भी जो बैंक से पेमेंट गया, एटीएम से पेमेंट गया, आप राहत पैकेज जो भी दिए, उसमें किसका रोल था, तो बोले ये रोल इसी का था, इसी छात्र का रोल था। आप इन सारे छात्रों को कंप्लीटली इग्नोर किया। रेलवे चलाते हैं, बोले इस छात्र को इग्नोर किए हुए, तो ट्रेन चलती कैसे है? यही छात्र जब जॉब में जाते हैं तो आपका लोको पायलट बनता है, गुड्स कार्ड बनता है, सिग्नल मेंटेनर, टिकट चेकिंग करता है। ये एसएससी में जितने भी आपके इर्द गिर्द में जितने भी केंद्र सरकार का मंत्रालय है, उसमें जितने भी ऑफिशियल स्टाफ्स होते हैं, उसमें मैक्सिमम इसी बोर्ड से जाते हैं। और आप वैसे छात्रों के लिए कोई कैलेंडर कुछ भी नहीं देते। जितना आपसे एक नम्र निवेदन है शिक्षा मंत्री से, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री से, कि जिस प्रकार से आप इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए ध्यान देते हैं, छात्रों को अपने बच्चे की तरह मानते हैं और एक एक नोटिफिकेशन पर आप खुद लाइव होते हैं, बिल्कुल हमारे इन छात्रों के लिए भी, रेलवे, एसएससी, बैंक के लिए आप लाइव होकर एक बार मैसेज अच्छे से दीजिए कि आपके भविष्य को भी हम 2021 में संवार देंगे, कोई चिंता मत करिए। और इसमें जितना भी फैसिलिटीज हो सकता है, हमारी नजर हर बिंदु पर है। और जो छात्र का एज लगभग पर था, उनके लिए हम 1 साल का ग्रेस पीरियड देंगे। आप अभी इस जेईई में 4 चांस एग्जाम देने के लिए दे दिए कोविड के कारण, नीट में 2 चांस देने के लिए अलाउ कर दिए। उसी प्रकार हमारे छात्र जो यहां पर, हम चांसेज अलाउ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं एक्स्ट्रा, लेकिन जो छात्र यहां पर एज के अनुसार डैमेज हो रहे हैं, उनको जरूर राहत दिया जाए, एक डिमांड। दूसरा, इन सारे छात्रों के लिए कैलेंडर बहुत जरूरी होता है। जब आप कैलेंडर, बिल्कुल जैसे देखिए जेईई के छात्र को मालूम है कि एग्जामिनेशन होना है, मई तक में सारा एग्जामिनेशन हो जाता है, वो तैयारी अच्छे से करता है, फिर अगला एग्जाम होता है अगले सेशन के लिए, वहां सेशन चलता है। हमारे इन छात्रों के लिए भी कैलेंडर आप दे दीजिए और उसको मेंटेन कर दीजिए। हमारे ये छात्र का और भी कोई डिमांड नहीं है और उन सारे छात्रों का डिमांड उनके तरफ से हम आपसे आपके सामने रख रहे हैं। तो ये बहुत उचित डिमांड है कि इन सारे छात्रों के लिए एक कैलेंडर हो जाए। सीईटी का जो आपको गठन किया गया, जिसके लिए आप जो है एग्जामिनेशन कराएंगे एक ज्वाइंट में, उसके थ्रू आप जो है फिर टायर 2 का एग्जामिनेशन लेंगे, तो ये इसका भी एक कैलेंडर जितना जल्दी हो आप दे दीजिए। और एक बार बिल्कुल शिक्षा मंत्री आप लाइव होकर के हमारे इन छात्रों को भी संबोधित कर दीजिए। चलिए, ये हो गया। उसके बाद में आप सारे छात्र निश्चित रूप से अपने आप को एनर्जेटिक फील करिए। जो जिस जगह पर थे, 1 साल में कुछ सिंसियर छात्र होते हैं, पढ़े होंगे मन से, कुछ इनसिंसियर होते हैं जो नहीं पढ़े होंगे, तो चिंता मत करिए। जो बीत जाता है उसको दिमाग में रखना है कि ये हमसे मिस्टेक हुआ है, लेकिन उस पर चिंता बहुत नहीं करना है, बल्कि चिंतन सिर्फ करना है। चिंता ना करें, चिंतन करें, सोचिए, मेडिटेट होइए, क्या प्रॉब्लम रहा जो हम इतना पीछे चले गए, अब यहां से आगे बढ़ेंगे। तो ये उन सारे युवाओं के लिए, जितने भी छात्र हैं, उन सभी के लिए मैसेज है कि अपने आप को एनर्जेटिक बनाइए। पीछे जो बीत गया उस पर चिंता मत करिए, बल्कि चिंतन करिए और चिंतन करके आप प्लान करिए कि 2021 में हम 2020 के परेशानियों को दूर करते हुए, वहां पर जो भी लॉस हुआ उसको कंपेंसेट करते हुए और आगे और भी बढ़ते हुए 2021 में इस प्रकार से टेक्निकली, मेंटली मेहनत करेंगे प्लानिंग के अंतर्गत कि 2021 हमारे लिए सुनहरा भविष्य बनकर आएगा। और इसी उम्मीद के साथ जो है ना, आप सारे छात्र जो है 1 जनवरी को पूरा एंजॉय करिए। बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना है,
पूरा एंजॉय करिए, फुल एंजॉय। जहां पार्क में जाना है, जो भी जाना है ना, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट होता है, फुल डे एंजॉय करिए। और 2021 के जनवरी 2 तारीख से अपने जिंदगी के लिए अपना समय बिताइए। जब तक आप रोजगार में नहीं जाते हैं, अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, तब तक आपका जिंदगी बहुत बेकार होता है। इसलिए इस अनएम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट में जितना जल्द हो सके एक टारगेट लीजिए। अब 2022 नहीं बल्कि 2021 ही अल्टीमेट कर दीजिए कि नहीं, इस 2021 में हमको जॉब लेना है और जॉब लेकर के जो है ना अपने देश के लिए भी सेवा करना है, और उससे हमारा अपना भी प्रोग्रेस होगा। उसके बाद में जितने भी कोचिंग व्यवसाय से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जो हमारे कॉलिग्स थे, आज उनमें भी जो परेशान है, निश्चित रूप से उनके लिए भी हमारा एक संबोधन है। ऐसे वो मेरे कॉलिग्स ही हैं, वो खुद अच्छे तरीके से इन बातों को समझते हैं, लेकिन फिर भी हमसे कुछ टीचर्स वगैरह ऐसे जो थे थोड़े जूनियर में, वो सभी बहुत परेशान नजर आए। हमसे बात भी किए कि क्या किया जाए, नहीं किया जाए, परेशानी कैसे दूर होगा। तो जो भी हमारे कॉलिग्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, हमारे कोचिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, बिल्कुल आपको हम विश्वास दिला रहे हैं 2021 में आपका भविष्य फिर से सुनहरा हो जाएगा। बिल्कुल होना, वो रोशनी दिखाई दे रहा है ना। इसलिए अपने चेहरे पर मंदन नहीं होना चाहिए, है ना, मुस्कान लाइए और अपने चेहरे पर मुस्कान ला करके 2021 को स्टार्ट करिए। सारे कोचिंग व्यवसाय जुड़े बिल्कुल अच्छे कंडीशन में फिर से आ जाएंगे, क्योंकि छात्र का भविष्य कोचिंग से ही होता है ज़्यादा। इसलिए हर छात्र जो है ना पढ़ने के लिए उतना ही इच्छुक हैं, और आप सभी छात्र और शिक्षक मिल करके फिर से इस जगत को आगे बढ़ाएंगे। बस सरकार जितना सपोर्ट करे, है ना, सरकार सपोर्ट करे ना करे, हम लोग डिमांड करते रहते हैं, हम अपने अनुसार काम करते हैं। और जो छोटा वैकेंसीज भी रहता है, हम ऐसे छात्र हैं बिहार के खास करके जो छोटे वैकेंसी में भी अपना झंडा गाड़ देते हैं। इसलिए वैकेंसी क्यों ना कम हो, अगर 5 सीट के लिए भी बेंगलोर जाना पड़ता है तो बिहार के छात्र जाते हैं, अगर 2 सीट के लिए भी मिजोरम जाना पड़ता है तो बिहार के छात्र जाते हैं। और यही शोभा है हमारे बिहार का कि निश्चित रूप से भारत के किसी भी कोने में, एक छोटे छोटे शहर में आप अगर खोजेंगे तो बिहार के छात्र जो है सरकारी ऑफिस में काम करते हुए नजर आते हैं। आपके छात्र जो है ना कितना भी कैलकुलेशन करके हम आपको अभी बता रहे हैं, भारत के किसी भी कोने से आपको जो है ना, आप सिलवासा का नाम बहुत कम आदमी सुने भी होंगे ना, तो कुछ सुने हैं, कुछ नहीं भी सुनेंगे। सिलवासा में, मिजोरम के मिजोरम में, उसके बाद में आपको हिमाचल के इसमें आपको शिमला, है ना, मनाली, उस प्रकार से फिर आपको इस अरुणाचल प्रदेश, इधर में मेघालय, कहीं भी शिलोंग, है ना, जो भी आप जगह जाएंगे। उसके बाद में बड़े बड़े राज्य जो भी हैं उसमें तो हैं ही, ऐसे गुवाहाटी, है ना, उसके बाद में आपको फिर जो है कलकत्ता, जम्मू, देवघर, झारखंड, रांची, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, है ना, कोई शहर आप बोलते हैं तो इस प्रकार से पटना, है ना, ये जहां भी जाएंगे, लखनऊ में भी यहाँ के छात्र हैं ना। तो इस प्रकार क्या है कि ये बिहार के छात्र हैं, जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहीं चले जाएंगे तो बिहार के छात्र मिलेंगे, एक एक शहर में मिलेंगे, बता रहे हैं। वो नीचे से लेकर के ऊंचे पद तक मिलेंगे। तो हम कम सीट में भी फाइट करने का हिम्मत रखते हैं, और इसी हिम्मत और उम्मीद के साथ 2021 को स्टार्ट करेंगे। इसीलिए हमारे झा क्लासेस की तरफ से 2021 वर्ष के लिए सारे लोगों को शुभकामना, सारे छात्रों को शुभकामना, सभी परिवार वालों को शुभकामना। बिल्कुल आप हर्षोल्लास के साथ 2021 को एंजॉय करिए, और 2021 में किसी भी प्रकार का मुसीबत न आवे, ये हम भगवान से कामना भी करते हैं। रहा सवाल छात्र हित का बात, तो जितने भी छात्र हैं, बिल्कुल अब यहां पर एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है पार्टिकुलर छात्रों के लिए। जितने भी छात्र हैं भारत के किसी भी कोने में, अब हमारे झा क्लासेस के द्वारा आप आराम से पढ़ सकते हैं। पटना नहीं भी आना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये उन छात्रों के लिए बोला जा रहा है कि जो कहीं बाहर हैं और पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी रहते हैं, पटना नहीं आ सकते हैं, पटना अपने घर से ही पढ़ना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से आप पढ़ लेंगे। और किस पर, तो ये आप जो है कैरियर एजुकेशन ऐप पर पढ़ लेंगे। थोड़ा ये भी जानकारी हम आपको दे दे रहे हैं ताकि छात्रों के हित का ही बात बोला जा रहा है। तो ये इस पर आप जो है ना आराम से, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, कैरियर एजुकेशन ऐप, इस प्रकार का सिंबल बना होगा, और ये आप डाउनलोड करके इसमें जितने भी कोर्सेज हैं, आपको जो सूट करेगा, जिस चीज के लिए तैयारी करना चाहते हैं, आप इससे ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद आपको जो है झा क्लासेस पटना, झा क्लासेस पटना, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। ये तो ऐप हो गया, और ये आपका यूट्यूब चैनल, ठीक है, यूट्यूब, ऐसा यूट्यूब चैनल हो गया। तो इस झा क्लासेस पटना यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको जो है ना आपके ही कैरियर से रिलेटेड चैप्टर्स, टॉपिक्स, इसका डिस्कशन होता रहता है, लगातार होता है।
इसलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सारे छात्र जो है ज्वाइन कर लीजिए। इस पर भी आप जो है एंजॉय करेंगे, मैथमेटिक्स का क्लास इस पर पढ़ता है। उसके बाद में वैसे छात्र जो निश्चित रूप से पटना आकर ही पढ़ना चाहते हैं, उसमें मैक्सिमम कहां के होते हैं, तो वो सभी छात्र मैक्सिमम जो है आपको कहां से होते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। बिहार के होते हैं, यूपी के होते हैं, झारखंड के होते हैं, और उसी तरह से आपको जो है बंगाल के होते हैं, वेस्ट बंगाल यहाँ के होते हैं, और आपको थोड़ा बहुत जो है अदर स्टेट्स के और भी आते हैं, ऐसा, ठीक है। तो इतने जगह के छात्र जो है ये आपको जो है ना पटना में बिल्कुल होते हैं, और वो आपको ऑफलाइन क्लास प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास प्रीफर करते हैं, तो ये सभी छात्र जो है ऑफलाइन में बिल्कुल, जिनको इच्छा है कि ऑफलाइन ही पढ़ें, तो वो सभी छात्र बिल्कुल जितना जल्दी हो, अब तो समय बीत ही गया, समय बिल्कुल नियर अबाउट आ चुका है। 5 जनवरी से आपको 10 बजे प्रातः एक नया फाउंडेशन बैच दिया गया है, जिसका क्लास आपको ऑफलाइन चलेगा, इसलिए उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका एडमिशन आपको ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू भी ऑलरेडी हो रहा है, और जो पटना आ चुके हैं वो निश्चित रूप से आप पटना के हमारे ऑफिस में, नया टोला में ऑफिस है, वहां ऑफिस में आकर के आप जो है निश्चित रूप से एडमिशन अपना ले लें, ठीक है। एक चीज, किसी भी प्रकार का कैरियर से सलाह लेना होगा, हम किसी भी प्रकार का कैरियर का सलाह लेना पड़ेगा, तो आप इस नंबर से बात करेंगे बेहिचक, ठीक है। इस नंबर से आपको यहां के बारे में भी, झा क्लासेस पटना के बारे में ऑफलाइन या ऑनलाइन कुछ भी चर्चा करना है, आप इस पर कॉल कर लेंगे, बात हो जाएगी, आपको मैसेज मिल जाएगा। चलिए ये हो गया, इसीलिए फिर से एक बार अब इसको हम वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल अपने इरादे को बिल्कुल बुलंद कर लीजिए, और उसी बुलंदी के साथ हम आगे 2021 में कुछ ना कुछ करिश्मेटिक करके दिखाएंगे। ये अपने मन में रिजोल्यूशन ले लीजिए। रिजोल्यूशन का अर्थ होता है कि एक ऐसा सोच जो आप हर ईयर में या किसी भी समय आप ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हर ईयर में स्टार्टिंग में आप लेते हैं कि अब आगे 2021 या जो भी वर्ष आता है, फिर अगले साल ऐसे, तो ये जो लेते हैं तो आप प्रण लेते हैं, एक रिजोल्यूशन लेते हैं मन में कि आगे हम ये काम करेंगे। बहुत सारे आदमी किसी भी तरह का नारकोटिक्स यूज करते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब इसको इस साल से छोड़ देना है। कुछ पढ़ाई में मन नहीं लगता था, सोचते हैं कि इस बार बहुत पढ़ लेना है, तो कुछ डिरेल्ड हो गए थे तो वो ट्रैक पर आने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का कुछ नशा करते थे तो नशा को बोलते हैं कि अब नशा नहीं करेंगे। तो जो भी होता है इस प्रकार से आप अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, उसको हम लोग रिजोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन रिजोल्यूशन क्या है कि आप लेते हैं और उस पर अमल नहीं करते हैं, रिजिड नहीं होते हैं, 1-2 दिन करते हैं, फिर आगे जो है एज यूजुअल हो जाते हैं, एवरेज रैंकिंग हो जाता है। ऐसा मत करिएगा। आप सारे छात्र जो है ना 2020 के परेशानी के कारण बिल्कुल यहां पर एक ऐसा रिजोल्यूशन लीजिए जो निश्चित रूप से मेंटेन्ड होगा ही, कहीं भी इफ्स एंड बट्स नहीं लगना चाहिए। और कैरियर किसी का भी बनता है तो उसमें याद कर लीजिए कि कैरियर के बारे में यहां पर देखेंगे कि निश्चित रूप से इसका भी एक क्लैरिफिकेशन हम अपने अनुसार कर दें कि कैरियर जब भी बनता है ना तो उसमें आप खुद होते हैं और आपके अपने मेहनत से ही होता है। इसीलिए यहां पर क्या होता है, ये जो है ना ये आपको जो है कैरियर बनाता है। ये 90% रखिए। कुछ छात्र जो है ना ये लक जिसको बोलते हैं ये ऐसा, तो चलिए ये लक होता है लेकिन हमारे वश में यही होता है। इसीलिए लेबर प्लस लक, लेबर प्लस लक है ना, मेक्स योर फ्यूचर। तो ये इसको इग्नोर करिए। ये लक 10% है। लक हम कैसे समझा दे रहे हैं आपको कि लक ये होता है ना कि आपके फेवर में कोई ऐसा सामाजिक परिवर्तन हो गया, आप लकी रहे। जैसे याद करिए पटना में बहुत सारे ऐसे हैं जो बिल्कुल थंब इंप्रेशन वाले हैं, अंगूठा छाप जिसको बोलते हैं, लेकिन उनके पास में मंथ में जो है ना 20 लाख 25 लाख 30 लाख 15 लाख 10 लाख का इनकम है। कहां से हो गया? पटना स्टेट कैपिटल है और वो जहां भी है उसके इर्द गिर्द में आपको डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गया कोचिंग को लेकर। सपोज आज पटना में नया टोला इलाका, उसके बाद में आपको मुसल्लापुर हाट, महेंद्रू तक, गाय घाट तक, ये सब में मैक्सिमम क्या है, कोचिंग पर डिपेंडेंसी है। कोचिंग खुल गया, उससे बहुत सारे का डेवलपमेंट हो गया। उनका जमीन जो भी था उसमें वो लोग लॉज बना दिए, कोचिंग के लिए हॉल बना दिए, उनका इनकम अच्छा खासा होने लगा। एक एक लॉज में 200-150 बच्चे होते हैं, उनका इनकम काफी बढ़ गया। तो खैर चलिए ये है, तो यही बोलते हैं कि ये ऐसा होता है कि आपके जगह पर ही जो है ना लक्ष्मी खुद आ गई। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारा शहर है जहां पर ये डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो बोले आपके गांव में आपका 5 बीघा जमीन है, उससे आप 1 पैसा भी अर्न नहीं करते हैं, मोटा मोटी एक एवरेज बता रहे हैं कि नॉमिनल अर्निंग है। लेकिन पटना में 1 कट्ठा जमीन है ना तो 2 लाख रुपया इनकम होता है मंथली उसका। ये कुछ काम करता है इस हिसाब से।
सडनली चेंज हो गया ना कि आज बोले ना आपका गांव जहां पर है उसी आपके जमीन के बगल में एयरपोर्ट खुल जाए, उसको भाग्य बोलते हैं। लेकिन इस पर हम उम्मीद लेकर जिंदगी नहीं जी सकते हैं। जिंदगी जिएंगे इससे, आज रिक्शा पुलर का बेटा आईएएस ऑफिसर बनता है, पेट्रोल भरने वाले का बेटा आईएएस ऑफिसर बनता है। हम उससे सीख लेंगे। कहां से बनता है? इससे बनता है। इसीलिए निश्चित रूप से आप सारे छात्र ना इस पर डिपेंडेंट हो जाइए और अपने माइंड में बैठा लीजिए कि लेबर ही जिंदगी को बनाता है। वो लेबर कैसे? मजदूर के जैसा नहीं, ब्रेन से यूज करते हुए आप लेबर करते हैं, और ब्रेन से जो लेबर किया जाएगा ना सही टेक्निकल अप्रोच में, वही आपको बिल्कुल जिंदगी को संवार देगा। इसलिए याद रखिए कि आपका यही जो लेबर है, जिसको हम लोग ड्यूटी बोलते हैं ना, ये कर्तव्य बोलते हैं, इसी चीज को जो है ना आपको अच्छा कर लेना है, और ये जितना अच्छा आप करेंगे उतना अच्छा आउटकम मिलेगा। इसीलिए यही दिमाग में रखिएगा कि हम अपना भविष्य का निर्माण खुद करते हैं। अगर हमारा भविष्य बिल्कुल अंधकार में है तो समझ जाए कि हम खुद दोषी हैं, और अगर हमारा भविष्य बिल्कुल उज्जवल है और बिल्कुल रोशनी से भरा हुआ है तो समझिए कि हम उसके जिम्मेदार हैं। और दोनों में जिम्मेदारी खुद लीजिएगा। अगर आप अच्छे हैं तो भी आप अपने कारण अच्छे हैं, और अगर आप खराब हैं तो भी आप अपने कारण खराब हैं। इसलिए इसमें बहुत सारे आदमी जो है ना, या छात्र जो भी दूसरे पर दोष आरोपित कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हम अच्छे हैं, अपने मेहनत से अच्छे हैं, अपनी ईमानदारी से अच्छे हैं, और हम खराब हैं तो अपने कर्तव्य से ही खराब हैं। इसलिए एक छोटा आपको जो है इस प्रकार का एग्जाम्पल भी हम समझा देते हैं। बोले इस बीच में जो है ना आपको एक विकास दुबे का नाम सभी आदमी सुने, पूरे इस कोविड में सबसे हाईलाइटेड इश्यू रहा विकास दुबे का, कानपुर वाले। तो बोले आप सोचे कि जब तक संपत्ति बहुत ज्यादा था तो क्या था, गलत तरीके का संपत्ति था, तो हम बहुत अच्छे थे तो अपने कारण अच्छे थे, वो अपने कारण अच्छे थे, सही है। लेकिन जिस दिन खराब भी हुए ना और आज उनका अंत हो चुका है, तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो निश्चित रूप से आप वहां पर भी दिमाग लगाइए कि उस विकास दुबे का दोष दोनों जगह पर रहा है ना। उसमें भी वही दोषी थे, इसमें भी यही दोषी रहे। इसलिए क्या है, आदमी खुद जब अच्छा जिंदगी था वही जिम्मेदार थे, खराब जिंदगी हुआ नहीं रहे इस धरती पर तो उसके लिए भी जिम्मेदार 100% वही रहे। इसलिए इसे सीख लीजिए कि हम अच्छे हैं, अपने कारण अच्छे हैं, हम बुरे हैं, अपने कारण बुरे हैं। इसलिए किसी पर दोष आरोपित मत करिए। चलिए बस यहीं पर हम इसको लास्ट करते हैं, और आप सारे छात्रों को 2021 वर्ष के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, सारे बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, सारे भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और विश्व में किसी भी कोने में रहने वाले सारे नागरिक को झा क्लासेस पटना की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। 2021 हमारा मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ अब यहीं पर इसको अंत करते हैं। थैंक यू।